हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए इसका, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन एंड एसआई यूनिट, और इसका पार्ट बी है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरी करंट I2 kept at a distance from x from the infinity long straight wire carrying current I1 shown in a figure. Obtain the expression for resultant force acting on loop. अब देखिए इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको म्यूचुअल इंडक्शन और उसके एसआई यूनिट बतानी है। उसके बाद बी पार्ट है। ए पार्ट पहले बताती हूँ मैं आपको। म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। देखिए, इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ इंडक्शन करंट ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन एन अदर कॉइल नियर बाय। मान लीजिए, देखिए होता क्या है, ये एक कॉइल है, उसके पास में एक दूसरी कॉइल है, ठीक है। इसमें अगर करंट इंड्यूस होता है, अगर इसमें कोई, जैसे ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ठीक है। अगर कॉइल 1 में करंट इंड्यूस होता है, कब? जब आप इसके पास में जो कॉइल है उसमें हम उसके फ्लक्स में क्या आता है, चेंज आता है, तब, जो कि इसके पास में है, इसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, करेक्ट। तो ये होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद एसआई यूनिट पूछिए। एसआई यूनिट होती है इसकी हेनरी, और म्यूचुअल इंडक्शन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। आपको क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर दे रखा है और इस पे करंट है I1, ठीक है। इसके एक्स डिस्टेंस पे एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर लूप गिवन है जिसकी साइड है A, ठीक है। और उसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है आपका, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये होगा आपका ABCD। इतना क्लियर है। अब देखिए, आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करना है, ठीक है। तो दो चीज़ इसमें आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। मान लीजिए दो वायर्स हैं, ठीक है। अगर उसमें अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करे, जैसे I1 इसमें है और I2 इसमें है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर ये दो वायर्स हैं एंड इन पे सेम डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इसके फोर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें रिपेल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले और इस वाले वायर की, ठीक है। ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिस पे आई करंट आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और इसके एक्स डिस्टेंस पे क्या एक और ये वाली साइड है आपकी, ठीक है। जो इसके ज़्यादा पास है, आपको पता है जो ज़्यादा पास वायर होती है उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। तो ये चीज़ तो हमें आइडिया होगी, जो डिस्टेंस पे होगा उस पर फोर्स क्या होगी, वीकर एंड वीकर होती जाएगी, जो पास है उस पर स्ट्रॉन्गर रहेगी, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे, पहले इस पर निकालते हैं, ठीक है। देखिए, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, थोड़ा टाइम के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, फोर्स अपॉन लेंथ होती है, लेंथ इसकी क्या है, A है, ठीक है। और ये क्या होता है, म्यू इंटू I1 I2 अपन 2 पाई। अब देखिए, इसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका x। इतना क्लियर है। अब देखिए, ये दोनों क्या है, आपस में अलग डायरेक्शंस में है। क्या है मतलब, I1 और I2 इसमें क्या है, अलग डायरेक्शंस में है ना। यहाँ पे I के 2 क्या है, नीचे की ओर, ये अपवर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे होगा आपका रिपल्शन, ठीक है। इतना क्लियर है, रिपल्शन होगा। और ये देखिए एक और चीज़, देखिए इसमें क्या करेगा, ये डायरेक्शन जो होगा इसमें कौन सा, क्या ये क्या होगा, इस साइड लगेगा। इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आई कैप लगेगा। क्या लगेगा, पॉजिटिव आई कैप। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ से सिर्फ फोर्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू म्यू नॉट I2 और यहाँ क्या होगा, A आ गया ओनली, और ये क्या आ गया, 2 पाई R आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। ये किसके डायरेक्शन में, किसके साइड पे फोर्स लग रही है। अब देखिए, ये क्या रिपल्शन हो रही है, तो इस साइड लगेगी, ये क्या लगेगी, इस साइड लगेगी। इतना क्लियर है, पॉजिटिव साइड, इसीलिए तो हमने प्लस आई कैप यूज़ किया है। लेकिन अब आगे देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम डाल देते हैं AB, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इस वाले वायर के लिए, ठीक है, इससे। तो अब देखिए, ये वाला वायर देखिए, ये वायर देखिए, तो इसके लिए फोर्स क्या होगा, फोर्स अपॉन ए, क्योंकि साइड तो सेम ही रहेगी, ठीक है। 2 म्यू 1, सॉरी, म्यू
म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, I2। इसके बाद देखिए इसमें क्या होगा आपका, नीचे क्या होगा 2 पाई, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा, ये x, हाँ, और ये a, दोनों मिला के, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो x प्लस a आपका डिस्टेंस हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज सकते हैं, तो F यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2, यहाँ पे a आ जाएगा, ये 2 पाई, ये क्या होगा x प्लस a। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। हम अगर ये कॉमन ले ले तो ठीक है, और इस पर इसका जो डायरेक्शन होगा किस साइड होगा, देखिए इन दोनों में क्या अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो AC है वो क्या अट्रैक्शन होगा इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में वायर्स हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्शन होगा तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। और दोनों का इनको जब हम ऐड ऑन करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा आपका, ये क्या होगा, फोर्स अपॉन AB प्लस फोर्स अपॉन AC, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, जब ऐड करेंगे तो टू यू नॉट I1 I2 अपॉन, देखिए अब इसमें क्या होगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई x, और इसको ऐड करेंगे तो x प्लस a, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a, ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपका नेट फोर्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। बस आपको क्या करना है, इसे ब्रैकेट में शिफ्ट कर देना है, और हमने इतना ड्राइव कर लिया। देखिए इतना क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।